प्रयास कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अनुभव है ये, बड़ा ही सुंदर अनुभव है। और मेरे लिए तो बहुत ही विशेष अनुभव है कि भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, हरे कृष्णा, भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, आपके जैसे इतने सुंदर भक्तों के सामने जो है भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर मिलता है। ये बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं अपने पूरे हृदय से सांगली के सभी डिवोटीज़ के चरणों में ये वंदना करता हूँ कि प्लीज़ मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिए। इसलिए नहीं कि मुझे आप यहाँ पे अवसर दे रहे हैं कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, इसलिए कि जो आपका स्नेह है, जो आपका प्रेम आज तक मिला है सांगली में, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ या फिर ऐसी जगह हूँ जो कहीं अलग है या फिर महाराष्ट्र के छोटे से कोने में है, मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये विशेष धन्यवाद है आप सभी भक्तों का। प्रभु जी से मेरा बहुत हृदय से कृतज्ञता भी है, ग्रेटिट्यूड भी है और बहुत धन्यवाद भी है, जिसको मैं कभी वापस उनको रिटर्न तो नहीं कर सकता कि इतना स्नेह दिया है उन्होंने मुझे, इतना अपनापन दिया है और इतना विश्वास जताया है मेरे ऊपर प्रभु जी ने। तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद है प्रभु जी का। मुझसे प्रभु जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु जी से। और ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाएं, ऐसा जो है ब्लेसिंग्स दें कि मैं अपने भक्ति के पथ में लगा रहूं और किसी तरह से भक्तों के एसोसिएशन में बना रहूं। यही मेरे जीवन की सार्थकता है और यही मेरे जीवन की एकमात्र उपलब्धि है। जो आप जैसे वैष्णवों के एसोसिएशन से मुझे मिल पाता है, यही मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे इस सेवा में लगाने के लिए, ये अवसर देने के लिए और भक्तों का इतना सुंदर परिवार मुझे प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का मेरे पास फ़ोन आया कि प्रभु जी कुछ आप बोलिए, तो मैं सोच ही रहा था क्या बोलूँ। फिर मुझे लगा दीक्षा के ऊपर कुछ बोलना चाहिए क्या, फिर लगा वैष्णव के ऊपर कुछ बोलना चाहिए क्या, तो मैं समझ नहीं पाया। तो प्रभु जी डेली मेरी वाइफ दीक्षा के लिए हैं, तो प्रभु जी डेली 9 बजे क्लास लेते हैं। उसके पहले इनकी भगवत गीता की क्लास होती है, फिर एक प्रभुपाद लीलामृत की भी क्लास होती है। वो लगातार 10 बजे तक क्लास चलती रहती है। तो सारी क्लासेस तो नहीं, लेकिन जो मेरे वाइफ के लिए क्लास होती है उसको मैं भी उनके साथ अटेंड करता हूँ बैठ के। तो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब जिस तरह से प्रभु जी बता रहे थे कि वो वैष्णव सदाचार अभी चल रहा है, लास्ट पड़ाव पे हैं, इतना सुंदर कि दीक्षा के बारे में। तो मुझे लगा कि उसमें और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो टॉपिक परिपूर्ण प्रभु जी ने कर दिया है, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आज ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे भक्तों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, हरिनाम के प्रति कैसे कृतज्ञता होनी चाहिए और किस तरह से हमें जो है ये जो प्रोसेस हमें मिला है इसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। तो यही जो है टॉपिक पे आज मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूँगा। कीर्तन हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है शुरू करते हैं। आप में से कोई भक्त मुझे ये जवाब दे सकता है क्या कि हमारे जीवन में जो दुख हैं उसका मूल कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं उनको मालूम है कि हमारे जीवन में दुख है। भौतिक संसार में तो ये प्रश्न भी पूछना पड़ता है कि क्या हमारे जीवन में कोई दुख है क्या, क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं होता। यस प्रभु जी, अपने कर्मों के हिसाब से और भगवान को भूले हुए हैं और भौतिक आसक्ति, यस, इच्छा, और मुझे लगता है इच्छा हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति है, इसलिए यस, वास्तव में यही मूल कारण है, अहंकार, यही मूल कारण है। तो वास्तव में हम जितना भी ये इस संसार में दुख भोग रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? जो आप लोगों ने बताया वही है कि हम लोग भगवान से विमुख होकर आए हैं। तो हमारे अंदर भोग करने की जो प्रवृत्ति है, ध्यान रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, इच्छा और प्रवृत्ति, दोनों में बहुत गहरा अंतर है। इच्छाएं होना स्वाभाविक है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, वो स्वाभाविक है। किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार हमारे हृदय में जन्म लेता है। लेकिन प्रवृत्ति का मतलब है कि हमने उसको अपनी आदत बना रखी है, उसको भोगने की आदत बना रखी है। तो हमारे अंदर ये जो भोग करने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण हम कर्म करते हैं।
उस कर्म की वजह से वो फल मिलता है और हम ऐसे बधते चले जाते हैं, बधते चले जाते हैं, बधते चले जाते हैं और हमारा जीवन कष्टों से भर जाता है। इस भौतिक संसार की पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है कि हम ये समझते हैं कि मटेरियल जीवन सब कुछ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम इस मटेरियल जीवन को सब कुछ मानते हैं, हम सोचते हैं यही सब कुछ है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे अंदर देखिए, और मनुष्य के अंदर है मोस्ट डेंजरस। आप देखिए हमारे अंदर कैसी स्थिति है, कहीं पे ना आप कोई खाने की वस्तु रख दीजिए, चावल रख दीजिए, कोई आटा रख दीजिए, एक कुत्ता आएगा वो थोड़ा सा खा के चला जाएगा, एक पक्षी भी आएगा ना वो कुछ दाने उठा के चला जाएगा, लेकिन हम में से कोई पहुंचा ना तो पूरा सामान ही लेके चला जाएगा, क्योंकि हम अपने खाने की वस्तु लेके नहीं जाते। हमारे अंदर इतनी भोग वासना है, इतना लालच है कि हम सब लेके चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कैसे, मतलब सोचिए ऐसी स्थिति में कोई कैसे सुखी हो सकता है। अगर हम ऐसे मैकेनिकल एग्जाम्पल लेना चाहें ना तो अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे बता रहे थे एक बार यूनिवर्सिटी में कि आपके पास तो दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बैंक बैलेंस है, तो क्या कारण है कि आपके यहाँ का क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, आपके यहाँ डाइवर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, आपके यहाँ मर्डर सबसे ज़्यादा है, आपके यहाँ रेप सबसे ज़्यादा है, आपके यहाँ जितने भी इलीगल चीज़ें हैं वो टॉप पे हैं, क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन दिया कि भोग करने से सिर्फ भोग वृत्ति बढ़ती है। हम ययाति महाराज की स्टोरी भागवतम में जानते हैं कि भोग करने से सिर्फ भोग वृत्ति बढ़ती है, कभी उस भोग की तृप्ति नहीं होती है। और हमारा यही भ्रम है कि हमको लगता है हम भोग करके भोग वृत्ति को तृप्त कर देंगे। इससे ज़्यादा बड़ा इल्यूजन क्या ही हो सकता है, कुछ और हो नहीं सकता। बहुत बड़ा भ्रम है ये। और कैसे हमें छलती भी है माया, हम इतना अपने शरीर से आसक्त होते हैं ना कि हम इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते। अपनी सुंदरता, अपना जो रूप है, जो हमारे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो खाना है, इन सबसे बहुत आसक्त हैं। और हम इनसे इतना आसक्त हैं कि इसके अलावा हम बड़े बड़े प्रोसेस को भी बहुत सिग्निफिकेंट मानते हैं, बहुत छोटा सा मानते हैं। हमको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब इसमें कोई खनन आती है ना तो हम उसको सह नहीं पाते, हमारा पूरा भक्ति हिल जाता है, हमारा पूरा लाइफ हिल जाता है, क्योंकि अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि यही के चारों तरफ हमारा जीवन घूम रहा है। तो बड़ा डेंजरस है। एक लिफ्ट जो है, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट खराब हो गई थी, आज मैं लिफ्ट में जा रहा था तो मेरे को याद आया, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट खराब हो गई थी, तो पता चला उसके कंस्ट्रक्शन में इशू है। अगर उस लिफ्ट को ठीक कराना है तो पूरा 5 फ्लोर को तोड़ना और फिर ठीक करना पड़ेगा। तो फिर कंस्ट्रक्शन के मालिक ने सोचा यार क्या ही करें, तो उसने उसमें कुछ जुगाड़ लगाया और बोला लिफ्ट को एकदम मैंने ठीक कर दिया। बहुत तेज चलती है, लोगों को शिकायत थी कि लिफ्ट बहुत ज़्यादा धीरे चलती है, हमें बहुत समय लगता है ऊपर पहुंचने में। उसने किया क्या था, चारों तरफ ना उसमें 3D मिरर्स लगा दिए, वो जो मॉल में रहते हैं, शॉपिंग मॉल्स में सुंदर दिखाने वाले मिरर्स, ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे ही कोई घुसता उस लिफ्ट में अपनी सुंदरता को देखता, इतना मोहित हो जाता अपने आप से, उसको पता ही नहीं चलता था कि 3 फ्लोर चढ़े कि 5 फ्लोर चढ़े, लिफ्ट धीरे चल रही है या तेज चल रही है। ये हमारी अज्ञानता है। मतलब हम अपने आप को 5 मिनट पहले पूरी तरह से देख के आते हैं और 5 मिनट बाद ही हम अपनी सुंदरता को देख के खुद ही मोहित हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। यहाँ पे तत्व ये नहीं कि ये गलत है कि सही है, तत्व ये है कि हमारे अंदर कितना इल्यूजन है, हम कितना आसक्त होते हैं अपने आप से। तो इस आसक्ति को दूर करने के लिए क्या उपाय हम लोग अपना सकते हैं? देखिए, आप लोग ये तो मत समझिए कि आपके पास बचने का कोई ऑप्शन है। ये जो डिवोटीज एसोसिएशन है ना, बेसिकली ये क्या कह सकते हैं, जैसे भौतिक संसार में कहते हैं आतंकवादियों का गढ़ है, तो ये भी एक ऐसा गढ़ है कि एक बार आप उसमें आ गए ना तो निकल नहीं सकते। आए तो अपनी इच्छा से, लेकिन अब जा नहीं सकते आप। इसलिए नहीं कि आपको किसी ने पकड़ के बैठा है, नहीं। ये जो फिलॉसफी है इतनी हायर है और इतनी प्योर है कि आप खुद ही नहीं जा सकते। जैसे आप बोर हो गए तो सोचिए, चलिए हम क्या करते हैं, टेलीविजन देखते हैं। जैसे ही टेलीविजन लगाएंगे क्या आएगा, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनम क्षण भंगुरम तत्राभिमन्ये दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये आपकी खोपड़ी में घूमेगा, क्योंकि आपने इतनी शिक्षाएं ली है। फिर सोचेंगे ना ना ये चैनल बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है, कुछ दूसरा चैनल लगा के।
जैसे ही दूसरा चैनल लगाएंगे क्या दिमाग में आएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस तरह से और चैनल लगाएंगे तो कभी ध्यायतो विश्चन पुंसा संगस्तेषु पजायते, और कुछ लगाएंगे तो इस तरह से जो है एक पे एक शिक्षाएं जो आपने डिवोटी से ली है वो आपके मन में आती ही रहेंगी। बहुत भाव जगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस तरह के श्लोक जन्म लेते रहेंगे तो कैसे ही आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवत तत्व तो आपके हृदय में है। लेकिन होने के बाद भी हम लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं ले पा रहे हैं। वाई? इट इज़ ओनली बिकॉज कि हम बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं और उस इल्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। एक बार एक डिवोटी ने महाराज से पूछा कि महाराज जो है आप बताइए कि भगवान ने भगवत गीता में तो स्पष्ट कहा है कि ना तो आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा कभी मरती है, ना तो आत्मा को कोई दुख होता है, तो हमको ऐसे कोई कहे तो दुख क्यों होता है? क्योंकि हम भी तो आत्मा है, तो ये दुख होने का कारण क्या है? तो महाराज ने बताया द कॉज इज अटैचमेंट। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर से अटैच्ड होते हैं तब तक शरीर से जुड़ी हुई हर एक चीज़ हमें पीड़ा देती है। तो बेसिकली हमारा दुख ये नहीं कि हमें किसी ने स्पर्श किया है, हमारी आत्मा जो है शरीर से अटैचमेंट है कि मतलब आत्मा मतलब वी आर, हम इस शरीर से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इसमें कुछ भी तकलीफ होती है ना तो उसका जो है दर्द हमें होता है। इसका प्रमाणिक एग्जाम्पल हम अपने आचार्यों को देखते हैं, हमारे जो गुरुजन हैं। देखिए आप ऐसी स्थिति में है कि डॉक्टर भी हार मानते हैं कि कैसे ये सह सकते हैं, लेकिन उनको कोई पीड़ा नहीं है। वैसे है भौतिक संसार के रूपों में, लेकिन अंतर से उनको उस एक गुण भी इफेक्ट नहीं कर पाते। दे आर ऑन ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक करने के लिए हमारे पास है लगभग अभी 28 मिनट के आसपास है, ज़्यादा समय तो नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में कंक्लूड करने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो चीज़ है हम इसको कैसे ठीक कर पा सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं, कुछ हमने पिछले क्लासों में चर्चा की थी। आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड के बाद किस तरह से हम फोकस ला सकते हैं, कैसे डिटरमाइन हो सकते हैं, एंड देन कैसे हम उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड किसके प्रति? ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दी हरिनाम एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दी डिवोटी। ये हमारा फोकस है कि हम भक्तों और हरिनाम के प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, दे सकते हैं। आप में से कितने डिवोटीज हैं, हाथ उठाइए, जो हरिनाम की महिमा का अनुभव कर पाते हैं, जिनको लगता है कि यार हरिनाम इतना पावरफुल है, इतना कृतज्ञ करता है हमको, इतनी कृपा हमारे ऊपर देता है जिसका कोई भी तुलना नहीं है। कितने भक्त ऐसा कर सकते हैं बताइए प्लीज? यस, लगभग ऑलमोस्ट डिवोटीज इस बात को महसूस कर सकते हैं। आप डेली लाइफ में देखते हैं, देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई पाप हुआ है तो उस पाप के बदले में आपको दंड मिलेगा। बड़ा पाप हुआ है तो उससे भी भयानक दंड मिलेगा, उससे भी बड़ा पाप हुआ है तो उससे भी भयानक दंड मिलेगा। और ऐसे दंडों को खत्म करने का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक साइकिल है, घूमती रहती है। वन एक्शन अनदर रिएक्शन, वन एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। और हम बद्ध हैं तो हम कभी इतना पायस एक्टिविटी कर नहीं सकते। बहुत पायस एक्टिविटी करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ हमें लाभ मिल जाएगा और बहुत कुछ होगा नहीं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं ना कि ऐसे इतना भोग रहे हैं लेकिन ऐसे चादर डाल के बैठे हैं और हमको लगता है सूर्य कभी उदय नहीं होता। खुद के ऊपर चादर डाल के बैठे हैं, मतलब इतना कष्ट भोग रहे हैं लेकिन हमको लगता है इस संसार में कोई कष्ट ही नहीं, मस्त है। बस एक गाड़ी आ जाए, बस आईफोन का नया मॉडल आ जाए, उसके बाद तो टेंशन खत्म। बस ये वाला मॉडल मेरे पास नहीं रह गया, समझ रहे हैं? ये हमारा भ्रम है बेसिकली। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये जो इल्यूजन पाल के बैठा है ना हम सब ने कि इससे ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ऐसी चीज़ों को कौन ठीक कर सकता है? ऐसे पापों को कौन नष्ट कर सकता है? आप लोग स्टोरी जानते हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये जो आप यज्ञ वगैरह का सॉल्यूशन बता रहे हैं, इससे तो क्या है, ये तो हाथी के स्नान जैसे हुआ, अभी साफ होके आए, फिर सर पे डाल लिया, फिर वैसे ही हो गया, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कौन बचा सकता है? वो बचा सकता है हरि नाम। तो हमें भगवान नाम के प्रति ग्रेटिट्यूड लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भगवान नाम के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं लेके आए हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम भक्ति में एडवांस कर पाएं।
मतलब जिस चीज पे हमारा भक्ति का आधार टिका हुआ है, प्रभुपाद जी कहते हैं 99% जो हमारी भक्ति है वो हरिनाम पे ही टिकी है, और 1% जो हम इधर उधर करते हैं उस हरिनाम को फोकस बनाने के लिए, ध्यानपूर्वक जप करने के लिए। अगर हमें उस हरिनाम के प्रति ही कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम लोग भक्ति में बहुत एडवांस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि जितने पाप आप कभी कर नहीं सकते, उससे ज्यादा पाप जो है तारने की क्षमता एक हरिनाम में, ओनली वन हरिनाम। एक बार नरक में बहुत कष्ट था, तो जनक महाराज से प्रार्थना किया सभी ने कि आप हमें एक हरिनाम का कुछ दान दे दीजिए। और ये कहानी कहाँ से आई कि वो कष्ट झेल रहे थे सारे नरकवासी, बहुत कष्ट होता है नरक में। तो एक बार जनक महाराज जा रहे थे, उनके शरीर से जो हवा स्पर्श करके जा रही थी वो नरक में जा रही थी, तो उस हवा का इतना पोटेंसी था कि वहां के लोगों का कष्ट मिट जाता था, इतना ज्यादा प्योरिटी था महाराज जनक महाराज का। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक हरिनाम का फल हमें दे दो। तो फिर जो है जनक महाराज ने, स्टोरी बड़ी है, मैं आपको बस शार्ट में सारांश बता रहा हूँ। जनक महाराज ने कहा कि मैंने इनको एक हरिनाम दान में देता हूँ, उसी क्षण पूरा का पूरा नरक खाली हो। सोचिए, एक शुद्ध भक्त के मुंह से सिर्फ एक हरिनाम दान दिया गया, पूरा का पूरा नरक खाली हो गया। एक व्यक्ति की बात ही छोड़ दीजिए आप। तो हरिनाम इतना पावरफुल है, जितना हम अनंत जन्मों में पाप कर नहीं सकते उतना जो है ये तार सकता है। लेकिन इसको गलत तरीके से ट्रीट मत करिएगा, वरना अपराध हो जाएगा। और अपराध एक पागल हाथी की तरह होता है जो सबका विनाश कर देगा। मतलब ये मत सोचिए कि हमने पाप कर ही रखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हरिनाम तो तार ही देगा। दैट इज मोर डेंजरस, वो पाप हो जाएगा। हाँ, आपसे जाने अनजाने में जो कुछ भी आज तक हुआ होगा वो हरिनाम के बदले प्योरीफाई हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसको बहाना नहीं बनाना है हमने, अदरवाइज अपराध हो जाएगा, और अपराध जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो ये चीज़ हमें समझना है, संशय नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है सड़क पे यूरिन कर देता है, तो क्या सूर्य के पास इतनी पोटेंसी नहीं है उस यूरिन को प्योरीफाई कर दे? कितने लोग इस सड़क को गंदा कर रहे हैं। देखिए, आप अपने घर में ना कहीं पे ऐसे पानी रख दीजिए, 3 दिन में सड़कें इतनी गंद देता है, लेकिन सड़क पे इतनी सारी चीज़ें फेंकी जाती है, एक भी गंद नहीं देने देती। किसकी कृपा से? सन की लाइट की वजह से। तो भगवान की कृपा, ये जो हरिनाम है ये सन के लाइट के जैसा है, और हमारे पाप जो है ना यूरिन के जैसे हैं, मोमेंट भी नहीं लगेगा इसको प्योरीफाई होने में। बस हमारा है कि वो ग्रेटिट्यूड हम उस हरिनाम के प्रति देना है, क्योंकि भगवान बताते हैं भक्त्या नाम अवजानन्ति। जब आप उधर से प्रोसेस नहीं लेंगे तो इधर से वो कृतज्ञता कहाँ लेके आएंगे? हरिनाम की पोटेंसी में कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी पात्रता ही नहीं। एक बार हमारे जानने वाले डिवोटी हैं, उन्होंने परम पूज्य हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से कहा कि महाराज उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो महाराज से उन्होंने कहा, महाराज ये सब तो आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपका आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा, महाराज ये आशीर्वाद तो सबके ऊपर इक्वली है, क्या मेरे ऊपर अलग से थोड़ी है? तो महाराज ने कहा, यस ये तो है। तो महाराज ने अपने मुँह से एक्चुअली में बोला कि मेरी कृपा तो सबके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब आपकी कृपा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि महाराज आपकी कृपा तो इक्वली सबके ऊपर है, लेकिन उसको धारण करने की पात्रता हम नहीं बना पाते। तो महाराज मुस्कुराने लगे। हर एक डिवोटी के ऊपर वही कृपा है, मतलब हरिनाम हर एक डिवोटी को वही काम करता है, लेकिन हमारी पात्रता नहीं है कि हम उसकी महिमा को उठा पाएँ। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, तो राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि राधे श्याम प्रभु जी को ना, जब वो ब्रह्मचारी थे तो उनको एक कॉल आया था, अननोन कॉल। वो होता नहीं ऐड वैड प्रॉपर्टी ले लो, बैंक से बोल रहा हूँ, ऐसा वैसा, वही कॉल आया था। तो उसने ऐसे कुछ बताया, अपना कुछ हालचाल पूछ रहा था। तो राधे श्याम प्रभु जी ने बताया नहीं नहीं ऐसा है। तो उसने कहा रॉन्ग नंबर। तो राधे श्याम प्रभु ने कहा नो नो इट्स नॉट रॉन्ग नंबर, इट्स गॉड नंबर। ये रॉन्ग नंबर नहीं है, भगवान का नंबर है। उसने बोला अच्छा। फिर राधे श्याम प्रभु ने उससे विनम्रता से पूछा, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो मैं बताऊं कि आपका फोन कहाँ लगा है? तो उसने कहा हाँ बताओ। तो फिर जो है पूरी फिलॉसफी उसको फोन पे ही समझाने लगे कि ये प्रभुपाद का ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर इस्कॉन डिवोटीज, हम ऐसा करते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, पूरा उसको 10 मिनट तक समझा दी। उसके बाद बोला कि क्या मैं आ सकता हूँ? तो प्रभु जी ने कहा यस यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। फिर उसने पूछा क्या फैमिली को भी लेके आ सकता हूँ? तो बोले यस फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। तो वो आया फैमिली को लेके, और उसके बाद जो है उसने महाराज प्रभु जी से बहुत बातें की, बहुत इंस्पायर हुआ। और उसके 6 साल बाद प्रभु जी उससे मिले तो वो दीक्षा ले रहा था महाराज से।
और वो दंडवत गिर गया। प्रभु जी को नहीं पता क्योंकि इतनी पुरानी बात थी, तो उसने फ्लैशबैक याद दिलाया कि आपको एक अननोन कॉल लगा था। तो सोचिए जब एक अननोन कॉल से हरिनाम की इतनी महिमा हो सकती है कि उसको दीक्षा दिला सकता है, तो हम तो नोन कॉल से भगवान का जप करते हैं, तो क्या हो सकता है। अजामिल की कथा हम सब जानते हैं। अजामिल ने वास्तविक रूप से क्या बोला था, अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन भगवान ने कहा कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा भक्त को ही देंगे। उसने लिया था ना नारायण नाम, बेटे का लिया था, मेरा लिया था, क्या पता, लिया तो नारायण ही था ना। तो बेनिफिट ऑफ डाउट है, इसमें हम पक्षपात नहीं कर सकते। जाओ और देखो। तो ये कृपा है। ऐसा नहीं कि वो एक नाम लेने के बाद वो मुक्त हो गया था, उसके बाद 12 साल उसने तपस्या की थी, तब वो शुद्ध हुए थे और भगवत धाम गए थे। लेकिन ये जो हरिनाम की महिमा है, इसको हम समझेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना है, हमारा हरिनाम के प्रति जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, जितनी ज़्यादा हरिनाम के प्रति कृतज्ञता होगी, उतना ही हमारा जो हृदय है वो गोल्डन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा हृदय मधुर होगा। और जितना हमारा हृदय मधुर होगा, हम उतना ही हरिनाम के प्रति जो है रुचि और उसका रसास्वादन बढ़ा सकते हैं। और जिस डिग्री में हम हरिनाम के प्रति रुचि और रसास्वादन बढ़ाते हैं, उसी डिग्री में हमारे अंदर भक्ति का प्रोग्रेस होता है, और उसी डिग्री में हमारे अंदर सेवा, दया और शरणागति, ये तीनों आती है। तो अगर हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं है हरिनाम के प्रति, तो हमारा हृदय ना कलमशों से भरा रहेगा। इवन बीइंग अ डिवोटी, भक्तों के समाज में रहने के बावजूद भी, जप करते भी, क्योंकि हमारा उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, कृतज्ञता ही नहीं, हमने उसको इतना सस्ता मान रखा है, हमारा हृदय कभी भी वैसा मधुर हो ही नहीं पाता है, वैसा बन ही नहीं पाता है। बहुत मुश्किल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब टटोलते रहते हैं। सामान्य लोगों को ये इतना तकलीफ नहीं देते हैं क्योंकि उनमें ना वो ढके रहते हैं, वो कभी इसका अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसी को अपनी संपत्ति मान के जीते हैं। लेकिन भक्तों में ये थोड़ा सा जो है ऐसे कुरेद के बाहर आता है, तो बड़ी ही जो है तकलीफ होती है डिवोटीज की, क्योंकि डिवोटीज इससे निकलना भी चाहते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं। एक बार अगर हम सोच के देखें कि इस हरिनाम ने हमें क्या दिया है, इस्कॉन, भगवान, देखिए भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर मैं हरिनाम का मतलब बोल रहा हूँ, मतलब भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं। एक भेद है भगवान और भगवान नाम में, हरदास ठाकुर बताते हैं कि जो भगवान का नाम है ना, वो भगवान से ज़्यादा पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान से ज़्यादा कृपालु है। ये जैसे भौतिक संसार में आप देखते हैं किसी का नाम है सुंदरी, लेकिन उसका रूप बिल्कुल सुंदरी से अपोजिट हो सकता है। कोई बहुत कम अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है। कोई बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन उसका कुछ अलग व्यवहार हो सकता है। कोई बहुत दिखने में गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन कुछ रूप अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अगर कहलाते हैं वैकुंठपति, तो वो है वैकुंठपति। अगर वो कहलाते हैं लक्ष्मीपति, तो वो है लक्ष्मीपति। अगर उनके कहते हैं कि उनके नयन जो हैं वो कमल के समान है, चंद्र के समान है, सूर्य के समान है, तो हैं उनकी पंखुड़ियाँ। भगवान अगर कहे जाते हैं कि वो मधुर हैं, तो भगवान है मधुर। अगर कहे जाते हैं कि उनकी चाल भी मधुर है, तो है मधुर। भगवान के नाम और उनके गुण रूप लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। वो भगवान का नाम हमें क्या देता है, थोड़ा सोचिए। इस्कॉन किसने दिया है? प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन दिया है, ये कहाँ से आया है? ये हरिनाम की महिमा है। इस्कॉन के बीच में जो डिवोटीज कम्युनिटी है, इसको किसने दिया है? ये हरिनाम की महिमा है। इतनी सुंदर जो हम लोग विग्रह की सेवा कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, ये किसने दिया है? हरिनाम की महिमा है। प्रसादम, जिसके प्रति हमारी सबसे ज्यादा रुचि और आसक्ति है, वो किसने दिया है? ये हरिनाम की महिमा है। ये जो मोमेंट है, हम यात्राएं करते हैं, वो किसने दिया है? हरिनाम की महिमा है। जो हम लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब कुछ किसने दिया है? ये सब कुछ जो है हरिनाम की महिमा है। तो ऐसा हरिनाम हमें मिला है और हम सबके हृदय में इसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी बता दिया, क्या कहा? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान के जो नाम है ना, उसमें सारी शक्ति, उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह पुराण में एक कहानी आती है।
कि एक बार ना एक व्यक्ति था, वो अपनी प्रेमिका को देने के लिए एक सुंदर कमल का फूल लाया था, एकदम अच्छा सा, वो अपनी प्रेमिका को वो देना चाहता था। तो वो जब प्रेमिका से मिलने वो कमल का फूल देने वाला था तो उसमें बाढ़ आ गई बहुत तेजी से और सब कुछ डूब गया। वो समझ गया कि इस वक्त वो मरने वाला है, तो उसने सोचा मैं इस फूल का करूं क्या। तो उसके दिमाग में ये विचार आया, कभी उसने सत्कर्म किया होगा या कभी किसी वैष्णव का एसोसिएशन लिया होगा। उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्या मैं इस फूल को भगवान को क्यों ना अर्पित कर, मरते वक्त तो एटलीस्ट एक अच्छा काम कर दूं। कई बार लोगों की जो है विचारधारा जग जाती है एट द लास्ट टाइम। तो उसने मरते वक्त जो कहा, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जो है ऐसे फूल को दिखा के जो है ये मंत्र बोला और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान के जो दूत, यमराज के जो दूत हैं वो उसको लेने ही आए थे, क्योंकि उसने जीवन में बड़ा ही पाप किया था, बड़ा ही भोग वृत्ति वाला व्यक्ति था। लेकिन उसको पकड़ा नहीं, तुरंत वापस यमराज के पास गए, बोले यमराज क्या करूं। यमराज ने कहा रिस्क नहीं लेना है, पहले एक बार अजामिल के केस में बहुत खतरा हो चुका है, इस बार रिस्क नहीं लो, मैं खुद चलता हूँ। तो यमराज गए, उसको बताया कि तुमने जीवन में कितना पाप किया है, कितना भोग किया है, लेकिन अंततः तुमने एक ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से तुमने बहुत स्वीकृति अर्जित कर ली है। अब मुझे बताइए, उस स्वीकृति के बदले में तुम्हें स्वर्ग का वास मिलेगा 5 मिनट का। तो तुम पहले स्वर्ग का वास लेना चाहते हो 5 मिनट का, या फिर नर्क भोगना चाहते हो जो तुमने इतने पाप किए। तो उसने बोला दुख तो हमको हमेशा ही मिलता आ रहा है, थोड़ा सुख का भी आस्वादन कर लेते हैं, पहले हमको स्वर्ग दे दो। तो जैसे ही वो स्वर्ग में गया, उसने देखा इतना सुंदर वृक्ष, इतना मधुर माहौल, इंद्र, कितनी पटनानियां हैं, कितनी मेनिका गादी, ऐसे पता नहीं कौन कौन सी जो क्या कहते हैं उनको, मेनिका, रंभा, उज्ज्वला, ऐसे सब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सब नृत्य कर रहे हैं। इतना सुंदर माहौल जो है वो है वहाँ का। तो उसने सोचा कि यार मेरे पास तो 5 मिनट ही है, मेरा तो जीवन खत्म हो जाएगा अगर मैं इसको भोग करने आऊँगा तो किस कारण से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके दिमाग में ही याद आया, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने सोचा मैंने फूल ऑफर किया था और स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। उसने बस सोचा 5 मिनट ही तो है, इससे अच्छा कुछ अच्छा ही कर लेता हूँ। फूल तोड़े, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम हरिहराय नमः लगा देने। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, यमराज और यमराज के दूत आ ही नहीं रहे। बहुत अचंभा हो गया कि भाई 5 मिनट का ही समय था। तो बाद में एक लेटर मिला उसको, उसमें लिखा था कि तुमने ये जो इस्तेमाल किया है इस 5 मिनट का, उसकी वजह से तुम्हारे सारे नर्क के जो भोग पाप थे वो सब कुछ मुक्त हो गए, सब कुछ मुक्त हो गए। तब वो व्यक्ति समझ गया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, वो भगवान की सेवा ही होना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत थोड़ा सा समय मिला है, ऐसा मत सोचिए कि हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया था, पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। एक बार महाराज बता रहे थे, राजेंद्र स्वामी महाराज थे या कोई और था, वो कह रहे थे पता है जितने भी लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण इन सब के समय में आए थे, महाप्रभु के साथ आए थे उधर, वो सब भगवान के साथ चले गए वापस। तो हम लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान के एसोसिएशन में जो आएगा वो सब चला ही जाएगा, तो हम लोग क्यों नहीं गए? तो बता रहे थे क्योंकि हम लोग उस समय नर्क में थे। तो इतना भोग के आए हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों की प्रवृत्ति भी ऐसी है। तो ऐसा नहीं कि हम सब बहुत प्योरीफाइड हैं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो 5 मिनट का ना मौका मिला हुआ है, ये मनुष्य जीवन। हमारे पास भी वो सारे फूल हैं, इतने सुंदर सुंदर वैष्णव हैं, डिवोटीज हैं, इतना अवसर है कि हम सब चाहें तो इस फूल को ऑफर करके क्या कर सकते हैं, हम सब जो है भगवान के इस दिव्य जो नाम है उसमें रुचि बढ़ा के जन्म सफल बना सकते हैं। भगवान का नाम बेसिकली हमें 25 एलिमेंट से मुक्त करता है, 25 तरह की चीज़ों से मुक्त करता है, जिसमें कुछ मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा कि जब हम भगवान के नाम के प्रति ग्रेटिट्यूड लाते हैं, भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक लेते हैं, तो क्या क्या करता है होली नेम। एक तो हमारे जितने पापमयी कार्य हैं उसको खत्म करता है। जितने भी हमने पाप किए हैं सतत जन्मों में, उन सभी पापों को कौन खत्म कर देता है? हरि नाम खत्म कर देता है। और सिर्फ पाप नहीं खत्म करता, ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जैसे किसी ने चोरी की, आपने उसको जेल में डाल दिया तो चोरी की सजा हो गई, जेल कट गया, लेकिन वो आके फिर चोरी करेगा, फिर जेल में जाएगा, तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी जो है हरिनाम खत्म कर देता है। हमारा जो
शरीर से पाप करने की जो आदत बनी है वो भी हरिनाम खत्म कर देता है। सभी जो हमारे अंदर बीज जन्म लेते हैं, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसको भोगने का और भोग के माध्यम से एक पापमयी कार्य करने की इच्छा बीज जन्म लेती है, उस बीज को भी हरिनाम पूरी तरह से खत्म कर देता है। जो हमारे अंदर एक प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी बन गई है इंद्रिय भोग करने की, उसको भी हरिनाम पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। हमारी जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस, डेंजरस, इस संसार में हम लोग जो भी ये भोग रहे हैं ना, इल्यूजन, अज्ञानता के कारण भोग रहे हैं, वो भी हरिनाम खत्म कर देता है। ये जो हमारा बर्थ और साइकिल का, जो बर्थ और डेथ का ये जो साइकिल है, इस साइकिल से भी हमें हरिनाम मुक्त कर देता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये बर्थ साइकिल से मुक्त होना जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि ये जरूरी है? सारे लोग मानते हैं। अच्छा, क्या खराबी है? यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? घर है, आपके पास गाड़ी है, खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, तो क्या जरूरत है इसको मुक्त होने की? चलेगा भाई, क्या ही दिक्कत है? चलने तो सब बढ़िया तो है, तो आवश्यकता क्या है इससे मुक्ति पाने की? आपको लगता है कि इससे मुक्त पाने की कोई आवश्यकता है? बताइए, किसी डिवोटीज का रियलाइजेशन हो कि नहीं वास्तव में, क्योंकि देखिए तो संसार में बहुत कुछ अच्छा है। एक संसारी व्यक्ति से पूछिए, उसको बोलेगा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो संसार में कितना आनंद है, तुम तो कुछ भोग ही नहीं पाते, तुम रहते कैसे? तो मतलब बहुत कुछ है इस संसार में भोगने योग्य। हालांकि वो भोगने योग्य है, आनंद के लिए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। तो आप बताइए कि क्या आवश्यकता है इससे शरीर ये जो है इससे मुक्त होना, बर्थ और जो ये डेथ का साइकिल है, इससे मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? जरूरी ही क्यों है? नहीं मुक्त होते, हम लोग मस्त पड़े हैं यहाँ पे। बताइए कोई। ये प्रभु जी, दुखा लिया मसाज, और कोई ड्यूटी? हाँ, जरा व्याधि, सारे साइंटिफिक आंसर। और कोई ड्यूटी? और कोई? बताइए माताओं में कोई? क्या जरूरत है इसको छोड़ने की? इतना मस्त तो सब चल रहा है। हमको इतना गहरा रियलाइजेशन है क्या? भगवान ही नहीं है। और कोई? हाँ, अशाश्वत है। तो यस, जैसा आप डिवोटीज बता रहे हैं वही कारण है। बेसिकली देखिए, एक बात बड़ी पक्की है कि हम में से हर कोई कभी मरना नहीं चाहता, ये पक्की है, बड़ी बड़ी बात है। और अगर जन्म लोगे तो मरना पड़ेगा, तो अगर जीना चाहते हो तो मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए तैयार हैं क्या हम? अगर मरने के लिए तैयार है तो जीने की इच्छा रखो, और अगर मरने की प्रिपरेशन नहीं है तो जीने की इच्छा रखने से कोई फायदा नहीं। तो जो मरना नहीं चाहता है उसको इस बर्थ और जो डेथ की साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, जैसे आप डिवोटी ने बताया, दुखा लिया मसाज करना, वो एक झूला देखा है ना आप लोगों ने, ऊंचाई पे जाता है। जब उस झूले पे हम ऊंचाई पे जाते हैं ना तो मस्त मजा आता है कि कैसे पूरा संसार दिख रहा है, लेकिन जब वहां से नीचे आते हैं ना तो लगता है कि अब प्राण गया। तो यही है, कभी ये भौतिक संसार में बहुत अप ले जाएगा और कभी ये बहुत डाउन ले जाएगा, कभी कंफर्ट जोन में रहने नहीं देगा। जैसे अभी आप डिवोटीज हैं जो है इस पे बैठे हैं ना चटाई पे, अभी यहाँ पे कोई फटाक से आए, बोले प्रभु जी ऐसे कैसे बैठे हो आप लोग, बढ़िया गद्दा बिछाए इस पे एकदम मखमल, बड़ा ही आनंद आएगा। उसके 5 मिनट कोई और, अरे सिंगल गद्दे पे बैठे हैं, डबल गद्दा बिछाए इस पे, और आनंद। कोई और दूर से आया, नहीं नहीं गद्दे की आवश्यकता है, ले जाओ, दूसरी तरह की चटाई भेजा, ठीक है। कोई थोड़ी देर बाद और, अरे प्रभु जी ऐसे बैठे हैं, चेयर लेके आता हूँ, चेयर पे बैठिए। फिर कोई देर आता, नहीं प्रभु जी चेयर ठीक नहीं, चेयर हटाओ, सोफा पे बैठना चाहिए आपको। ऐसे ही चल रहा है, तो आप थोड़ी देर में इरिटेट होकर क्या बोलेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जमीन पे बैठे। यही तो कहेंगे ना, बिकॉज वी वांट परमानेंट सोल्यूशन। तो ऐसे ही संसार है, आप कभी कुछ अच्छा मिलेगा, कभी कुछ खराब मिलेगा, कभी चैन से कोई बैठने ही नहीं देगा। तो ऐसे ही अगर हम जीना चाहते हैं देन वी आर ओके इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन अगर हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए देन हमें इस साइकिल से बचने की आवश्यकता है। तो कौन बचाता है इस साइकिल से? हरिनाम बताता है। ये हरिनाम हमारे सारे पुण्य और पाप दोनों को वैनिश कर देता है, दोनों को समाप्त कर देता है। पुण्य और पाप कैसे हैं? जैसे किसी बोर्ड पे किसी बच्चे ने कुछ ऐसे खराब वर्ड लिख दिया हो और दूसरे बच्चे ने कैसे लिख दिया हो, कुछ मधुर वर्ड लिखा हो। मधुर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, खराब पढ़ेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन लिखा दोनों रहेगा।
तो इसी तरह से पुण्य और पाप दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, जो हमें बर्थ और डेथ देते हैं। कभी हमें अच्छा अनुभव होगा, कभी खराब अनुभव होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन इन दोनों का एग्जिस्टेंस है। तो इन दोनों से हमें मुक्त करता है कौन? हरिनाम। इसके बाद हरिनाम क्या करता है? हमारा जो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जो मटेरियल अटैचमेंट है, इससे अलग कर देता है। इसके बाद हमें हरिनाम क्या करता है? ये हरिनाम हमें यहां से उठा के गोलोक वृंदावन तक ले जाता है। इसके बाद हमें हरिनाम क्या करता है? उस गोलोक वृंदावन में हमारी चेतना शुद्ध करके भगवान के श्री चरणों में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो भगवान से हमारा प्रेममयी संबंध है, उसकी सेवा में लगाता है। उसके बाद हरिनाम क्या करता है? हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी हमारा जो कहते हैं ना नित्य सिद्ध जो स्वरूप था, उस स्वरूप को जो है हरिनाम जागृत करता है। जो भगवान के प्रति हमने भाव और प्रेम खो दिया है, वो भाव और प्रेम हमारे अंदर वापस से ये हरिनाम जो है उत्पन्न करता है। तो बताइए, ऐसे हरिनाम के प्रति हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ईमानदारी से अगर हम सब सोचें, हम सब ऐसा नहीं है कि हम हरिनाम को, उनकी महिमा को जानते नहीं, समझते नहीं या समझना चाहते नहीं, लेकिन अपने डेली लाइफ में अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी टेंडेंसी है, मैं सभी भक्तों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी भक्तों बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो मुझ जैसे भक्त हैं, जो सिर्फ भोग वासना की इच्छाओं में ही भरे हुए हैं, ऐसे डिवोटीज से मेरा ये प्रश्न है कि एक बार सोचिए कि क्या वास्तव में हम सुबह उठते जागते, जीवन में कुछ घटना होते सोते, ये ग्रेटिट्यूड कभी व्यक्त करते हैं कि हे हरिनाम, आपने मुझे अपनी शरण दी? व्यक्त करते हैं क्या? क्या हमारे अंदर ये भाव है कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि ऐसे हरिनाम की जो है शरण हमें मिली है? ग्रेटिट्यूड हरिनाम के प्रति तो कितनी बड़ी बात है। हमें सिर्फ हरिनाम के प्रति नहीं, हर एक चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज एक बार दान धर्म करके वापस आए, तो देखिए उनके जो धृतराष्ट्र और गांधारी, नहीं सॉरी, धृतराष्ट्र और नहीं, उनकी पत्नी का नाम गांधारी था, हाँ गांधारी था, यस, वो दोनों नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने विदुर से पूछा कि कहाँ गए वो दोनों, वो कहाँ गए? तो विदुर ने कहा कि वो तो दिख ही नहीं रहे, कर पता नहीं कहाँ चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज का पूरा हृदय फटने लगा, आंखों में इतने आंसू आए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पितृ, एक तरह से पितृ कहते थे, कि जब मेरे पिता का जंगल में देहांत हो गया था, तो आपने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, मुझे हर सुविधा दी, हमें जो है रखा, हर चीज़ प्रदान की, इतना योग्य बनाया। मैंने, मेरी वजह से आपके 100 पुत्रों का अंत हुआ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, अपना शरण दिया। अब कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? इतना ज़्यादा हर्ट, दुखित करके युधिष्ठिर महाराज जो है ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे थे धृतराष्ट्र के प्रति। वास्तव में सोचिए, अगर हम में से कोई डिवोटी होता तो ऐसा करता क्या? वो क्या बोलता? चलो गए। क्योंकि बचपन से कहानी इसकी उल्टी थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का भाव क्या था कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, कितना ग्रेटिट्यूड है। नारद मुनि का देखिए, जब स्वयं नारद मुनि कौन थे? बेसिकली नारद मुनि दासी पुत्र थे। नारद मुनि दासी पुत्र थे। नारद मुनि से पहले एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को बचाने स्वयं कौन आया? नरसिंहदेव भगवान आए, स्वयं आए, लेकिन उनसे मांगा कि मांगो कुछ तुम, तो उन्होंने मांगा क्या? कि जो मेरे गुरु ने बताया है, अपने गुरु के प्रति जो कृतज्ञता थी उसको व्यक्त किया उन्होंने। तो देखिए शास्त्र में कितनी कृतज्ञता व्यक्त की है डिवोटीज ने। और सिर्फ ये नहीं कि भक्तों के प्रति, हमें हर किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। और ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा 2 जगह होती है, एक भक्तों के बीच में और एक रिश्तों के बीच में। जब हम रिश्तों में रहते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि इसका ज़रूरत है, इसका अधिकार है, इसका स्वार्थ है, इसकी आवश्यकता है। हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं। हम तो रिश्ते में, ये बेटा है, माँ है, बहू है, सास है, पुत्र है, ये वाइफ है, ये है, वो है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमने ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। नहीं, ये कलयुग है, कोई किसी का नहीं है, हर किसी का। देखिए, अगर हम किसी के प्रति एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमसे कोई ऐसा करे, तो बदले में हमें वो दायित्व भी निभाना है। हमने दायित्व निभाया है क्या?
नहीं निभाने के बाद भी बहुत सारे लोग हमारे प्रति समाज में कुछ करते हैं, परिवार में कुछ करते हैं, तो हम लेकिन रिश्तों में इसको नहीं समझ पाते कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। हमें हर किसी का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई किसी की कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाता, उसको रिवर्ट नहीं कर पाता, तो वो महापाप का भोगी है। भक्तों के बीच में भी होता है, जब हम आते हैं ना शुरुआत में तो हमें बड़ी कृतज्ञता होती है डिवोटीज के प्रति, लेकिन समय के साथ वो कृतज्ञता खत्म हो जाती है। हमें ये पूरा इस्कॉन ऑर्डिनरी लगने लगता है, भक्तों का एसोसिएशन ऑर्डिनरी लगने लगता है। सोचते हैं ठीक है 9:30 पौने 9 बजे तो प्रसाद का टाइम होता है, प्रसाद लेके आना है, चलो कीर्तन करना है, कुछ भोग बांट लेनी है, ये सब ऑर्डिनरी लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा समय इसमें दे दीजिए, अपना जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कृतज्ञता है क्या हमारे हृदय में? तो ये दो जगह ये कृतज्ञता सबसे ज्यादा। इवन मटेरियल वर्ल्ड में हम कृतज्ञ हैं। हमारे बॉस ने अगर हमको कभी बोल दिया ना कि यू हैव डन वंडरफुल जॉब, हमारा हृदय से गदगद हो जाता है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अब मेरे बॉस ने बोला है मैं 4 घंटे की जगह 8 घंटे नौकरी करूंगा, बॉस को और खुश करूंगा। यहाँ कृष्ण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं। हम हमेशा पाप कर रहे हैं, हमेशा पाप कार्यों में लगे, लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये मेरा डिवोटी है, ये भक्त है, ये इस्कॉन का भक्त है भाई, ऐसा कृतज्ञता। वो लोग इतना कृपा बांट रहे हैं, हमारे अंदर उसकी कृतज्ञता नहीं है। सब कुछ हमने क्या ले लिया है? कारण क्या है इसका? सेंस एंजॉयमेंट, अटैचमेंट। बिकॉज हम अपने आप से बाहर ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते और ना ही सोचते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें दूसरे, देखिए किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए त्याग चाहिए। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम ग्रेटिट्यूड नहीं व्यक्त कर पाएंगे। जैसे हमारे डिवोटीज को देखिए, प्रभु जी इसको देखिए, हमारे सामने मत्स्य अवतार प्रभु जी भी बैठे, इनका जीवन कितना त्याग वाला है, कितना कृतज्ञता है इनको महाराज के प्रति, और उतना ही ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो ये त्याग कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम बिना त्याग के, बिना किसी चीज को खोए हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड कोई आर्टिफिशियल सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि जैसे कोई बेटा अपने माँ से 5 साल मिलने ही ना आए और बोले कि मैं अपने माता से बहुत प्रेम करता हूँ, शी इज माई लाइफ। ये बोगस है, इसको ग्रेटिट्यूड नहीं कहते। दैट इज ओनली मैकेनिकल कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम क्या करते हैं, मैकेनिकल चेतना में रहते हैं, तो फिलॉसफी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटिट्यूड का रियल मतलब है इट शुड बी शोज बाय आवर एक्शन। हमारे आचरण से, हमारे कर्तव्यों से ये दिखना चाहिए कि हम किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, सेवा से ये दिखना चाहिए। सिर्फ फीलिंग से ग्रेटिट्यूड दिखेगा तो वो पूर्ण नहीं है। तो हमारे अंदर जो आसक्ति है, जो भोग वृत्ति है अपने प्रति, उसकी वजह से हम ये कभी ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन हमें इसको व्यक्त करने की जरूरत है। जिस डिग्री में हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे उसी डिग्री में जो है ये हृदय शुद्ध होगा, और उसी डिग्री में हमारे अंदर ऑफेंस करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। इफ हम में से कोई भी चाहता है कि वी हैव टू चैंट विदाउट ऑफेंस, देयर इज ओनली वन वे, कि हम सबको हरिनाम के प्रति और एक भक्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। एंड इट शुड बी बाय आवर एक्शन। हमारे व्यवहार से, हमारे कर्तव्यों से दिखना चाहिए। अदरवाइज जो है हम कभी ऑफेंस से मुक्त होकर जप नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता ही नहीं रहेगी तो स्वार्थ आएगा ही आएगा। स्वार्थ आएगा तो अपने बारे में ही सोचेंगे, और जब अपने बारे में सोचेंगे तो कहाँ ही किसी व्यक्ति को हम कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए त्याग चाहिए। मुझे याद है एक बार, बहुत छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक भक्त था, हमारे यहाँ मायापुर की यात्रा गई थी, मैं किसी कारण से नहीं जा पाया था। एक भक्त को उस समय डेंगू हो गया था। तो मैं जो है, क्योंकि मेरे अंदर सेवा कोई भाव नहीं है, लेकिन बस डिवोटीज कम्युनिटी में रहा हूँ, तो इतना तो रहता है यार कि भक्त है बेचारा, कहाँ ही जाएगा। तो मजबूरी में 3 दिन तक मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था। क्यों था? मुझे कोई प्रेम नहीं था उससे, कोई सेवा भाव नहीं थी, लेकिन उसके माँ बाप चले गए थे, मैं बेस का डिवोटी था, तो भाई मजबूरी में मेरे को करना पड़ा। तो 3 दिन तक मैं जो है उसके साथ हॉस्पिटल में रहा। वो डिवोटी आज तक, सिर्फ अगर कभी ऐसा पता चल जाए कि प्रभु जी यहाँ आए हैं, या इतना छोटा सा भी कोई है, तो अपना हृदय बिछा के खड़ा रहता है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो मस्त बैठा था हॉस्पिटल में। लेकिन जो थोड़ा सा उसकी नज़रों में जो मैंने त्याग किया, अपनी नज़रों में तो मजबूरी से किया था, लेकिन वो जो त्याग था उसका इतना हृदय। एक माता जी थी, उनको कोरोना हुआ था, तो हमारे एक भक्त ने कोरोना काल में, उनके घर वालों ने नहीं, लेकिन उन भक्त ने उनको 3-4 बार प्रसाद पहुंचाया था। विश्वास नहीं करेंगे, आज वो किसी और संस्था से जुड़ी हैं, कुछ और करती हैं, उनका अपना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सब है, सब कुछ है, वो बहुत दृढ़ता से जुड़ी हैं, लेकिन आज तक डिवोटी के प्रति उनका सर इतना झुका रहता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे।
क्योंकि वो जो त्याग किया था ना उस भक्त ने, उसकी वजह से वो कभी अपना, और डोनेशन देती हैं, सब कुछ करती हैं, बस वो कॉन्शियसनेस में कहीं और जुड़ी हैं तो उसको छोड़ नहीं पा रही हैं, जपा भी करती हैं, लेकिन कृतज्ञता इतनी है उनके हृदय में। तो ये सिर्फ तभी आता है जब हम थोड़ा बहुत त्याग करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से, अपने व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा बाहर आएँ। सबसे बड़ा डेंजर का समय होता है ये मॉर्निंग में, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ही डेंजर है, हम में से कई सारे भक्तों के लिए होगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग ना नींद के कारण तमोगुण में होते हैं, और जब सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो हम उस समय हरिनाम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं कर पाते, जब ठीक से करते ही नहीं। तो ये बड़ा ही डेंजरस है अगर हम ये कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। तो कैसे भी करके हमें जो है प्रयास करना है। अब इसको बहुत सस्ता मत समझिए, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर पाना, हरिनाम के प्रति, भक्तों के प्रति। ये भक्ति का बहुत मूल सारांश है कि हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए नहीं, हम भक्त हैं, हमें कुछ और चाहिए नहीं, और हमें कुछ और तुष्ट कर भी नहीं सकता है कभी। कृष्ण की सेवा और कृष्ण के प्रेम के अलावा हमें कुछ तुष्ट कर नहीं सकता, कुछ तुष्ट नहीं कर सकता। हम अगर ये टेंडेंसी रखेंगे ना कि हमें जो है भगवान भी चाहिए और भोग भी चाहिए, नहीं मिलता। कृष्ण की फिलॉसफी है, कृष्ण नेवर ब्रूक्स कॉम्पिटिटर, भगवान किसी कॉम्पिटिटर को कभी नहीं रखते हैं, वो हमेशा अकेले होते हैं। भगवान का सीधा फिलॉसफी है, या तो आप नारायणी सेना मांग लो या तो नारायण को मांग लो, दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, या तो नारायण या तो नारायणी सेना। अब हम तो इतना तो समझ चुके हैं कि हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेने की इच्छा भी की ना, तब भी ये जो प्रभुपाद के कृपा रूपी फिलॉसफी हमारे हृदय में है, ये हमें उसको कभी लेने नहीं देगा। तो एक ही चीज़ तो हम ले सकते हैं ना, वह है नारायण। और कितनी सस्ती चीज़ के लिए हम नारायण को छोड़ रहे हैं, अपने इंद्रिय भोग, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भक्ति के पर्पज में देखें तो बहुत सस्ती चीज़ है। तो हम सबको ये विनम्र निवेदन है हम सबका कि प्लीज़ हम लोगों को बाई एक्शन, बाई एटीट्यूड वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर, इवन नॉन डिवोटीज़ के प्रति भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करिए। मैंने देखा है मतलब डिवोटीज़ को कि कभी कोई ऐसा, डिवोटीज़ को कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है ना, कभी कोई ऐसा डिवोटीज़ आके बेस में प्रसाद भी दे देता है ना, प्रसाद कह रहा हूँ, कोई अन्न भी दे देता है ना, डिवोटीज़ उसको ऐसे इतना विनम्रता से, मतलब वो डिवोटीज़ का हृदय इतना भर जाता है कि वो सोच नहीं पाते कि एक साधारण सा व्यक्ति आके भगवान को कुछ दे रहा है, इसको क्या ही सर्व कर दूँ, इतना ज़्यादा हृदय भर जाता है। कुछ नहीं करते तो सिर्फ प्रभु जी करके रहते, तो आप बैठिए, आप पानी पीजिए, इतना प्रेम करते हैं डिवोटी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड है। मैंने देखा है प्रभुपाद जी के समय कितने सारे लोग थे, जो है एक कोई चोर था या कुछ भी था, उसको पुलिस दौड़ा रही थी रात के समय, वो एक घर में घुस गया, जब घुस गया तो वहाँ छुप के बैठा हुआ था, तो वो लोग, रात का समय था, पहले इतने बड़े बड़े मंदिर तो होते नहीं थे, छोटा सा सेंटर था, ऐसे टॉर्च वॉर्च जला के देखा पुलिस वाले ने, तो सब दिखा प्रभुपाद जी का इस्कॉन दिखा, तो वहाँ से चला गया, बोला ये बहुत सही जगह आ गया, अब यहाँ से निकलने नहीं देना इसको, पुलिस छोड़ के चला गया उसको, बिकॉज वो जानता था, एक नॉर्मल व्यक्ति भी जानता था कि इस्कॉन के सेंटर में है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग कोई नशा नहीं करते, कोई व्यभिचार नहीं करते, सेवा करते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ के आसपास सैन फ्रांसिस्को की बात है कि शुरुआती दिनों में वहाँ पे जितने आसपास लोगों थे वो सारे के सारे लोग इस्कॉन को ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन डेली कोई राशन, कोई तेल, कोई गेहूँ, कोई चावल डेली आके देता था, इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डिवोटीज का जो ग्रेटिट्यूड था, और डिवोटीज उसके बदले में वैसा एफर्ट भी कर रहे थे। धीरे धीरे वो मंदिर कितना बड़ा हो गया, कितना फीस्ट होने लगा, और कितने सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। तो दिस इज द मैजिक ऑफ श्रील प्रभुपाद, दिस इज द मैजिक ऑफ हरिनाम। वी आर सो फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम इस हरिनाम को कर पाएँ, इस जो है मूवमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। कम ज़्यादा कोई बात नहीं होती है, डिग्री का कोई बहुत नहीं है। कृष्ण ओनली सीज कि हमारा क्या है। देखिए, जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने खींचा तो गजेंद्र ने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की थी कि भगवान एक बार मुझे हटा दो यहाँ से, दिन मैं जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा या फिर ये लेके आऊंगा, फिर आपकी सेवा करूंगा। हमारे अंदर ऐसा ही है, जब कोई कष्ट आता है ना, ये ठीक हो जाए फिर ये करें, प्रभु पढ़ाई खत्म हो जाए फिर कर लेंगे, मैरिज हो जाए तब कर लेंगे, ये हो जाए तब कर लेंगे, अच्छी जॉब लग जाए तब कर लेंगे। नहीं, कृष्ण को ये नहीं चाहिए, वो नहीं होता है। गजेंद्र जिस स्थिति पे था वहां जो उसको मिला वही तोड़ के उसने ऑफर कर दिया। तो वही हमें करना है कि हम जिस स्थिति पे जहाँ हैं वही हमें
ऑफर करना है कृष्ण को, और उसी में कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा सुन लेते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें जानना है, कुछ और आवश्यकता अलग से नहीं है। तो हमारे जैसी स्थिति है जो है उसमें ही ऑफर करना है। देखिए कई बार डिवोटीज बड़ा मिसकंसेप्शन भी बना लेते हैं, ये फिलॉसफी सुन के सोचते हैं कि जॉब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इन सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। ये भी बड़ी गलत फहमी है। अगर कोई भी डिवोटीज वन हु आर सीरियसली प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, और अगर वो सोचता है मेरी जॉब, मेरी पर्सनल लाइफ, ये सब जो है भौतिक चीज़ें हैं या माया है, वो गलत फहमी है। उसने भक्ति तत्व को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि एक भक्त का भाव होता है कि ये मटेरियल बॉडी, अरे क्या है हमारे पास स्पिरिचुअल, कुछ नहीं है, सब कुछ मटेरियल है। और अगर ये सोचेंगे कि सब मटेरियल है ना, तो क्या ही खाएंगे, खाना छोड़ देते हैं, हवा लेना छोड़ देते हैं। एवरीथिंग इज मटेरियल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कुछ मटेरियल है, वो फिलॉसफी नहीं है। उसको कृष्ण की सेवा में लगाया है कि नहीं, वो फिलॉसफी। तो अ डिवोटी थिंक, क्योंकि मेरे पास भौतिक संसार है तो मेरी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए मुझे जॉब चाहिए ताकि मैं जॉब कर ले सकूं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा सकूं, एक शेल्टर ले सकूं, और उस शेल्टर में मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। दैट इज द अल्टीमेट मोड ऑफ अ डिवोटी। और ये जब वो करता है तो उसकी जॉब जो है वो एक यज्ञ के समान मानी जाए। लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस है तो, लेकिन हमने ये डेवलप करना चाहिए। तो हमें कभी रॉन्ग फिलॉसफी में नहीं सेट करना है कि ये सब छोड़ना भक्ति कहलाती है, नहीं। एक डिवोटी आए मंदिर में, बोले प्रभु जी, प्रोफेसर थे वो, कह रहे थे प्रभु जी मेरा भक्ति के प्रति इतना रुझान हो गया है ना, इतना हरिनाम के प्रति रुझान हो गया कि अब मेरा पढ़ाने लिखाने का मन करता ही नहीं है, मन करता सब छोड़ दूँ। तो प्रभु जी ने बोला थोड़ा ध्यानपूर्वक जप करो आप, बड़ी स्थिति खराब है आपकी, क्योंकि ये फिलॉसफी सही नहीं है कि सब छोड़ दो। तो ये हमारा जो है ना, ये देखिए टोटल दो तरह का जो ये पर्पज है, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो हमारे हृदय में ना कभी कभी भाव जन्मता है जिसको कहते हैं चाइल्डहुड लव। जैसे बच्चा नहीं होता है, खुश होता है, रोता है, खुश होता है, रहता है, और एक होता है एडल्ट लव। तो कभी कभी हमारे हृदय में अगर बड़ा भाव जग जाए, बड़ा सेवा करना, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए कि कृष्ण उतर गए हृदय में। हाँ, बात सपने में देखा, साक्षात जो है भगवान ने आए थे, बातचीत करके चले गए, आते रहते हैं तेरे दूसरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो चाइल्डहुड लव है। इट्स जस्ट लाइक चाइल्डहुड, ऐसे उबड़ेगा चला जाएगा। हमें एक एडल्ट की तरह, एक परिपक्व व्यक्ति की तरह, जैसा परिपक्व व्यक्ति का भाव होता है, उस भाव की तरह कृष्ण प्रेम करना चाहिए, और हम ऐसा करते नहीं। देखिए ये अनर्थात भी ना, ये पाप कर्म भी सिर्फ एक तरह के नहीं होते, हमें बचना बहुत चीज़ों से। पहले क्या है कि जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज भी कैसा होता है, पहला होता है एक अनर्थ वाला बॉन्डेज। अनर्थ वाला बॉन्डेज मतलब जो हम पापमय कार्य करते हैं, वो एक बंधन है। जब हम भक्ति में एडवांस करते हैं ना, तो हम भक्ति वाले बॉन्डेज से बनते हैं, वो भी एक अनर्थ है। मतलब हम कैसे, पहले विकृत कर्म था, अब स्वीकृत कर्म है। स्वीकृत कर्म मतलब क्या, हम बंधे हैं किससे पता है, अपनी सेवाओं से। मेरे को ये सेवा करनी, मेरे को ये प्रचार करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। कृष्ण सेंटर में नहीं है, हम खुद सेंटर में हैं, हमें सब कुछ करना है बेसिकली अपने लिए। तो पहले क्या था, वो पापमयी बंधन था, भोग वृत्ति के लिए हम कर रहे थे। अब हम उससे ऊपर उठ गए हैं, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए, हायर पर्पज के लिए, लेकिन फंसे वही हैं। तो जब हम दोनों बंधनों से मुक्त होते हैं ना, तब हमारे हृदय में जो है कौन सा भाव आता है, वो आता है प्रेयर्स का भाव। जैसे प्रभुपाद जी करते हैं कि कृष्ण मेरे पास क्या है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक ग्रंथ लेके प्रभुपाद जी गए कि तुमने इंस्ट्रक्शन दिलवाया है महाराज के थ्रू, आपने भेजा है, आपने ये ग्रंथ दिया है, आपकी सृष्टि है, आपका दास हूँ, आपका सर्वेंट है, चाहे मारो चाहे राखो, इट्स ऑल योर्स, और जो आप करना चाहते हैं करिए, यही मेरा भाव है। तो ये प्रेयर्स का मोड है। दिस इज एक्चुअल कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी, जो हमारे हृदय में तब आती है जब हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। अदरवाइज हम कई बार भक्ति करते हैं तो पापमयी बॉन्डेज से तो बच जाते हैं, लेकिन ये जो स्वीकृत वाला बॉन्डेज है ना, उसमें बड़ा गहरा फंसे रहते हैं। देखेंगे आप इस्कॉन में ये कल्चर देखेंगे, अपनी सेवाओं से लोग इतना आसक्त हैं कि प्रचार में भी अपना प्रचार, उनका प्रचार, ये प्रचार, वो प्रचार कहते रहते हैं। सेवा में भी मैं ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा माला, ये ज़्यादा कम अच्छा माला बनाएंगे, मैं सेवा करती हूँ, दूसरे की सेवा छीनना चाहेंगे, खुद सेवा ऐसी करते रहते हैं। ये भी क्या है, ये बहुत स्वीकृत है, बहुत हाइयर है, ऐसा नहीं सोचिए कुछ कम है ये, बट ये भी एक बॉन्डेज है, इससे भी ऊपर निकलना है। तो इससे जब हम ऊपर निकलते हैं तब वो प्रार्थना वाला भाव आता है जो हमारे हृदय में है, प्रेयर्स वाला भाव आता है, और वहीं से हमारे हृदय में ये शुद्ध प्रेममयी भाव जन्म लेता है।
कोई अगर व्यक्ति सोचे, भागवतम स्पष्ट बताता है कि कोई ये सोचे कि हम जप करके तुरंत तुरंत कोई फल प्राप्त कर लेंगे, तो उसको ऐसी इच्छा रखनी नहीं चाहिए। वी शुड बी पेशेंट। तो इसमें और भी भाग हैं, ये तो कृतज्ञता का भाग था। कृतज्ञता के बाद हमें क्या करना चाहिए, जैसे पेशेंस होना चाहिए। इसके बाद किस तरह से हम इस पेशेंस को रखते हुए फोकस हो सकते हैं भक्ति में, फोकस इज द अदर टॉपिक, और फिर हम जो इसको सफलता की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो हम चल सकते हैं। तो पहला ये पोर्शन जो था दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड। तो हमें इस दोनों तरह के कार्मिक रिएक्शन से निकलना है। ये जो विकृत बॉन्डेज है, यानी जो पापमय कार्यों की वजह से हमें फंसा के रखता है, और दूसरा जो स्वीकृत बॉन्डेज है, जो भक्ति में भी अटैचमेंट की वजह से, अलग अलग चीज़ों से। देखिए, अटैचमेंट से ये मत समझिए कि भक्ति के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है। मैं कुछ और सेंस में कह रहा हूँ कि अपनी भक्ति में कार्यों से भी हम बहुत अटैच होते हैं, कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते, प्रेयर्स का मूड नहीं रखते, ग्रेटिट्यूड नहीं रखते कि ये सब कुछ प्रभुपाद की। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ दो डिवोटी आके मेरे को बोले कि प्रभु जी आपने आज बड़ा सुंदर बोला, और मेरे हृदय में ये भाव आया, यस मेरी क्या फिलॉसफी किया मैंने, डिवोटी तारीफ कर रहे हैं, तो सीधा सा क्या मतलब है कि मैंने तो सेवा करी ही नहीं, 1% भी सेवा करी नहीं, सिर्फ क्या किया, अपने इंद्रियों को संतुष्ट किया है। लेकिन अगर ये भाव जन्म ले, जो कि आप डिवोटीज के ब्लेसिंग से ले सकता है कि यस आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे प्रभुपाद ने इतनी कृपा करके इस मोमेंट में जोड़ा, और मुझ जैसे पापी से पापी व्यक्ति का, जिसका इस भौतिक संसार में कोई स्थान नहीं है, जिसके ऊपर आदमी थूकता तब भी उसका कोई गलत नहीं होता, इतना घिरा हुआ इंसान हो सकता था इस भौतिक संसार में। जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों से भी घनिष्ठ पाप हमारे अंदर छुपे हुए हैं। ऐसे पापी से पापी व्यक्तियों को भी प्रभुपाद ने ऐसी सेवा में लगाया है कि भक्तों के सामने, भगवान के सामने भगवत कथा का वर्णन कर सकता है। ये कितना विशेष है। और अगर हृदय में वो कृतज्ञता आए तो वास्तव में ये मेरी सेवा हो सकती है, जो कि मेरे हृदय में नहीं है। लेकिन अगर भक्तों का आशीर्वाद रहा तो आप सबसे यही प्रेयर्स करते हुए मैं ये ख़त्म करूँगा कि प्लीज़ ये आशीर्वाद दीजिए, ये स्नेह दीजिए कि ये ग्रेटिट्यूड आए, जो हमें मिला है उसको समझ पाएँ कि विदाउट डिज़र्व, कि हम बिना किसी योग्यता के इस चीज़ को प्राप्त कर लिए हैं, कम से कम कृतज्ञता तो बना पाएँ। योग्यता तो नहीं बना पाए, लेकिन एटलीस्ट कृतज्ञता तो बना पाएँ। और देखें आपके जीवन में, हमारे जीवन में कितना मधुर परिवर्तन होता है। आप कभी देखिएगा, महसूस कीजिएगा, जब आपके हृदय में ना एक भक्त के प्रति सेवा भाव आता है ना, ऐसे हमारा हृदय खिलखिला उठता है। ऐसा लगता है जिसमें उसमें कुछ ऐसे कमल के वृक्ष जैसा था, कुछ ऐसे मधुरता आ गई है, ऐसे शीतलता आ गई है। सभी तरह का जो हैवीपन है ना, वो सब कुछ ऐसे लगता है ध्वस्त हो गया है जब एक भक्त के प्रति सेवा का भाव आता है। कभी आप करके देखिए, जो डिवोटीज करते हैं वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब वही ग्रेटिट्यूड जाता है ना, तो ये ऐसे अनर्थों से भर जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इससे से भर जाता है। फिर हम अपने से ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। दिस इज आवर कंडीशनिंग। तो प्लीज़ हम सबको प्रयास करके ये ग्रेटिट्यूड डेवलप करना है। थैंक यू सो मच। 7-8 मिनट लेट हैं, 45 पे ख़त्म करना था, फिर भी आप भक्तों ने इतना पेशेंस दिखाया, पेशेंसफुली सुना। प्लीज माफ़ कीजिएगा मुझे, और जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो उचित समय पे, उचित तरीके से, उचित अवस्था में ना निकला हो, तो प्लीज़ उसे मेरी जीवा का दोष समझकर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतनी परिपक्वता नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन ये भक्तों का आशीर्वाद है कि अब मुझे सेवा में लगा रहे हैं, मेरी जीवा का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कालिया के मस्तक पर नृत्य किए और उसके मुंह से पूरा का पूरा जो है विष निकाल दिए, उसी तरह आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे इस जीवा पे भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान का कीर्तन, भगवान का जप हमेशा हो, ताकि मेरे हृदय में ये विष रूपी जितने भी अनर्थ हैं वो जो है निकल जाएं, और इस हृदय में गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति एक स्नेह जन्म ले सके। जो ऐसा दुर्लभ अवसर प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, महाराज की कृपा से हमने पाया है, उसके प्रति हम कुछ कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। इस्कॉन को तो हम बहुत कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि इस्कॉन को देने वाले ऐसे सोल्जर्स हैं कि वो इसको चला रहे हैं। हम तो सिर्फ इस अवसर में रहकर कुछ अपना जीवन शुद्ध कर ही पा रहे हैं, लेकिन जो हम कर पा रहे हैं कम से कम उसमें हम कृतज्ञ हों। कम से कम हम ये समझ पाएँ कि इस्कॉन क्या है, ये सोसाइटी क्या है, ये फिलॉसफी क्या है, ये डिवोटीज क्या है, इनका एसोसिएशन, इनकी ब्लेसिंग्स क्या है, और इतना भाव जन्म ले सके कि वह भक्तों के अनंत गुण को छोड़कर
उनके अंदर दो चार जो कमियां हैं वो देखने की जो मेरी प्रवृत्ति है वो खत्म हो सके और मैं उनको गुणों को देख सकूं। हरे कृष्णा। हरि बोल। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है, किसी का प्रश्न है? यस प्रभु जी, माता जी। नो, मैं टीचर हूँ, मैं तो क्लास में यही बोलता हूँ, कोई प्रश्न आने का दो ही अर्थ, या तो सब आया या तो कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ। अगर आप लोग, प्रश्न बेसिकली नहीं है, आप लोग मेरे ऊपर कृपा करके कुछ बोलिए ताकि ये टू वे प्रोसेस हो, अदरवाइज क्या है ये वक्ता श्रोता हो जाता है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो वैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि मतलब हमारे जीवन में ही हम ही कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, और आपने तो बताया कि हरि नाम के प्रति और वैष्णवों के प्रति असली मतलब उनके प्रति हमारा कर्तव्य तो हम ही नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं इस सवाल का आंसर देने के लिए बहुत योग्य नहीं हूँ, दो कारण से। पहला कारण तो ये है कि मैं वास्तव में वो कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर पाता। मैं अपने हृदय से मानता हूँ सच में कि आप लोगों का इतना स्नेह है, मैं मतलब पर्सनल अभी बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं योग्य हूँ, कि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया है ना मुझे, लेकिन मैं उसका कुछ रिवर्ट नहीं करता। तो एक तो इस वजह से मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, और दूसरा प्रभु जी ने पूछा है इसलिए भी योग्य नहीं हूँ। बट हाँ, क्योंकि प्रभु जी ने पूछा है तो मेरा ये दायित्व है कि यहाँ पे कुछ बोलूँ। कारण तो यही है कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारे अंदर भोग वृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भोग वृत्ति की जो प्रवृत्ति है ना, इसको खत्म कभी आकलन से नहीं किया जा सकता। मतलब हम ये सोचें कि हम जो है कल से ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, हम बहुत दृढ़ हो जाएंगे, संकल्पित हो जाएंगे, ये फिलॉसफिकल नहीं है। ये प्योरीफाइंग प्रोसेस है, और वो प्योरीफाइंग प्रोसेस शुरू होता है श्रवण और कीर्तन से। क्योंकि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं हैं, प्रभुपाद जी की किताबों का श्रवण करते ही नहीं हैं, तो हमारे अंदर कभी वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती ही नहीं है कि इस वृत्ति को ख़त्म करना है। और जब डेवलप नहीं होती है तो हम इसमें बंधे रहते हैं, और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कभी उस ग्रेटिट्यूड को हम दूसरों के प्रति व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार डिवोटीज के प्रति साथ में रहते रहते हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है तो हम व्यक्त भी कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम श्रवण कीर्तन और जपा जो प्रोसेस दिया है प्रभुपाद ने, जो मंगल आरती दर्शन आरती का दिया, उसमें नहीं सीरियस ना होने का कारण यही है क्योंकि हम इस प्रोसेस को हल्का लेते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस गिर गई है क्योंकि हम मटेरियली बहुत इंक्लाइन हो गए। तो ये मेरे समझ से था प्रभु जी, बाकी जो भी आप प्लीज उसको ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, इतना सुंदर तरीके से